देश भर में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चल रही बहस के बीच बिलासपुर के सीएमडी कॉलेज में एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस आयोजन में पूर्व मंत्री, विधायक, महापौर, प्राध्यापक, छात्र और अन्य गणमान्य नागरिक शामिल हुए। संगोष्ठी के माध्यम से इस व्यवस्था के लाभ, चुनौतियों और संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। देश में लोकतंत्र को सशक्त और व्यवहारिक बनाने के उद्देश्य से वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा पर चर्चा जोरों पर है। इसी क्रम में बिलासपुर के प्रतिष्ठित सीएमडी कॉलेज में इस विषय पर एक महत्वपूर्ण संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य छात्रों, शिक्षकों और आमजन को इस नीति के पीछे की सोच, संभावनाएं और चुनौतियों की जानकारी देना था। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं वरिष्ठ भाजपा नेता प्रेम प्रकाश पांडे शामिल हुए। साथ ही नगर विधायक अमर अग्रवाल, महापौर पूजा विधानी, भाजपा शहर अध्यक्ष दीपक सिंह, सभापति विनोद सोनी और अन्य भाजपा पदाधिकारी भी मौजूद रहे। संगोष्ठी में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, प्राध्यापक और शहर के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग भी शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजय सिंह ने स्वागत भाषण से की। उन्होंने कहा कि ये गर्व की बात है कि ऐसे अहम राष्ट्रीय विषय पर विचार विमर्श की शुरुआत सीएमडी कॉलेज से हो रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजनों से छात्रों में जागरूकता बढ़ेगी और वे राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी भूमिका को समझ सकेंगे। संगोष्ठी में वन नेशन वन इलेक्शन के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। वक्ताओं ने बताया कि देश में हर साल किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं, जिससे सरकारी कामकाज प्रभावित होता है। बार बार आचार संहिता लागू होने से विकास कार्यों में रुकावट आती है और शासन प्रशासन की ऊर्जा केवल चुनाव प्रबंधन में ही खर्च हो जाती है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे ने कहा कि यदि पूरे देश में एक साथ चुनाव होते हैं तो इससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए की बड़ी राशि भी बचाई जा सकती है। इस बचत राशि का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना और अन्य विकास कार्यों में किया जा सकता है। आज छत्तीसगढ़ में सीएमडी कॉलेज के डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल, प्रोफेसर, स्टूडेंट और शहर के प्रतिष्ठित नागरिक, महापौर, सभापति सहित राजनीतिक कार्यकर्ताओं के समूह में वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार गोष्ठी रखी गई थी और उस विचार गोष्ठी में हम लोगों ने अपनी बातें रखी है और ये विचार गोष्ठी वन वे ना होके टू वे था। लोगों को अपने शंकाओं के समाधान के लिए भी आमंत्रित किया गया था और अच्छी एक विचार गोष्ठी की शुरुआत हुई। किस तरह से फायदा होगा आम लोगों में अगर ये लागू होता है? नहीं तो फायदा तो यही फायदा है, मैंने बताया जैसा समय की बचत होगी, आपका आर्थिक बचत होगी, लॉजिस्टिक के होगा और बहुत सारे चीज़ों में जो समाज में हर चुनाव के बीच एक बिटरनेस आता है, वो जो लंबे समय जाता है वो कम होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं। नगर विधायक अमर अग्रवाल ने युवाओं की उपस्थिति और उनकी जिज्ञासाओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि आज के छात्र कल के मतदाता और नीति निर्माता होंगे। ऐसे में उनका इन मुद्दों को समझना बेहद ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक साहसिक और दूरदर्शी कदम है। संगोष्ठी के दौरान छात्रों और प्राध्यापकों ने अनेक सवाल पूछे, जिनमें मुख्य रूप से यह था कि सभी चुनाव एक साथ कराना तकनीकी रूप से कितना संभव है, इसका कार्यान्वयन कब तक होगा, इससे क्षेत्रीय विविधताओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वक्ताओं ने सभी सवालों के उत्तर दिए और प्रक्रिया की व्यवहारिकता को स्पष्ट किया। वक्ताओं ने यह भी कहा कि यदि सभी चुनाव एक साथ कराए जाते हैं तो इससे राजनीतिक दलों को भी सकारात्मक राजनीति करने की दिशा में बढ़ावा मिलेगा। बार बार चुनाव की वजह से होने वाले राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और सामाजिक ध्रुवीकरण में कमी आएगी, जिससे देश में स्थायित्व और समरसता का वातावरण बनेगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे बिलासपुर के युवा, इंटेलेक्चुअल और आम नागरिकों का कि इस देश के ज्वलंत विषय वन नेशन वन इलेक्शन पे एक सेमिनार रखा सीएमडी महाविद्यालय में और हम लोगों को आमंत्रित किया कि भाई आप लोगों के विचार क्या हैं। हमने सारे पहलुओं को उनके सामने रखा, क्वेश्चन आंसर भी हुए और मैं ऐसा मानता हूँ एक बहुत अच्छी शुरुआत है कि केवल हम 5 साल में एक बार वोट करें, किसी व्यवस्था से नाखुश हो जाएं, फिर सरकार परिवर्तन कर दें। इसके साथ ही जनमत का जो दबाव होता है
वो लोकतंत्र में बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है, ये आम जनता इस पे अब सेमिनार और विचार विमर्श की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। मुझे ऐसा लगता है कि जन भावनाओं से ऊपर इस लोकतंत्र में कोई नहीं है। तो आज की जो जन भावनाएं युवा की है वो वन नेशन वन इलेक्शन की है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि भी इसकी कमेटी भी बनी हुई थी, हमारे राष्ट्रपति जी रहे, कोविंद जी की अध्यक्षता में उनका रिकमेंडेशन भी है, और सारे पॉलिटिकल पार्टीज पे विचार करके आने वाले समय में वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ आगे बढ़े। बीजेपी शहर अध्यक्ष दीपक सिंह ने कहा कि कार्यक्रम में यह भी बताया गया कि इस विषय पर केंद्र सरकार द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति कर रहे हैं। यह समिति विभिन्न राजनीतिक दलों, राज्यों और विशेषज्ञों से बातचीत कर इस व्यवस्था के लिए रोड मैप तैयार कर रही है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद जल्द इसे कानूनी रूप दिया जा सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बहुत बड़े निर्णय लिए गए, जिसका फायदा इस देश को मिला है। नई ट्रेनें चल रही हैं, नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, जम्मू कश्मीर में धारा 370 हट रहे हैं, 3 तलाक खत्म हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर में इस देश का झंडा नहीं फहराया जा रहा था, वहाँ फहराया जा रहा है। और यह जो इलेक्शन की जो पद्धति है बहुत पुरानी है। जिस तरह से हमारे वरिष्ठ जनों ने बताया कि 1,26,000 करोड़ रुपया पिछले लोकसभा चुनाव में अफवाह हुआ था। पैसा किसका है? जनता का है। कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की यह सोच है कि इस देश में विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, लोकतंत्र बहाली हो और अच्छे से हो, निष्पक्षता से हो। इसीलिए जो ये बार व्यय जो आम लोगों के बीच पड़ रहा है और ना पड़े, एक वन नेशन वन इलेक्शन हो, जिससे यह जो पैसे का दुरुपयोग हो रहा है वह देश के आर्थिक विकास में हो, ऐसा प्रयास हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व कर रहे हैं। इसी तारतम्य में आज CM दुबे महाविद्यालय के प्रोफेसर ने इस पे एक संगोष्ठी का आयोजन किया था, जिसमें पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष रहे प्रेम प्रकाश पांडे जी का हम सबको मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इस नगर के विधायक माननीय अमर अग्रवाल जी का मार्गदर्शन हमको प्राप्त हुआ। और कहीं ना कहीं यहाँ जो विद्यार्थी थे, प्रोफेसर थे, नीचे तक इस विषय को लेकर के जाएंगे और एक जन जागरण का माहौल बनेगा। और हम सब चाहते हैं कि यह देश में वन नेशन वन इलेक्शन हो, जिससे बार आम लोगों को जो परेशानी होती है इलेक्शंस की वो ना हो, और एक बहुत बड़ा जो व्यय होता है पैसे का वो ना हो, और वह पैसा जो है देश के विकास में लगे। इसीलिए आज यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के अंत में प्राचार्य डॉक्टर संजय सिंह ने सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसी संगोष्ठियां लोकतंत्र को सशक्त करने की दिशा में अहम भूमिका निभाती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि छात्र इस विषय पर आगे भी शोध और चर्चा करेंगे, जिससे वे एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभा सके। संगोष्ठी में युवाओं की सक्रिय भागीदारी और उत्साह से कार्यक्रम अत्यंत सफल और प्रेरणादायक रहा। बड़े हर्ष का विषय है कि आज CM दुबे स्नातकोत्तर महाविद्यालय के अंतर्गत शासी निकाय के अध्यक्ष डॉक्टर संजय दुबे जी की अनुमति से और मुख्य वक्ता प्रेम प्रकाश पांडे जी, भिलाई पूर्व विधायक मंत्री एवं शहर के विधायक सम्मानीय अमर अग्रवाल जी के मुख्य वक्ता के रूप में एवं SP चतुर्वेदी जी सम्मानीय सदस्य CM दुबे महाविद्यालय के नेतृत्व में एक वन नेशन वन इलेक्शन का के ऊपर एक दिवसीय संगोष्ठी हुआ, जिसमें मैं महाविद्यालय की ओर से सबको बधाई देता हूं कि शुरुआत हमारे महाविद्यालय से हुई और अन्य जगह भी इससे जाना चाहिए। जैसे विषय आए, विषय में बहुत सारे प्रश्न भी आए, छात्र छात्राओं एवं हमारे प्राध्यापकों के द्वारा प्रश्न भी किए गए, मूलभूत प्रश्न किए गए। कितना समय लगेगा इसको, हमारा राष्ट्र कब तक तैयार होगा, सब जगह चुनाव एक साथ हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, हमें किन किन बातों को चुनौती के रूप में सामना करना पड़ेगा, इत्यादि तथ्यों को ध्यान में रखा गया। और सबसे बड़ी बात है कि 4.5 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी, जो कि हम मूलभूत सुविधाएं में हम भारत देश में उसको लगा सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। और मैं महाविद्यालय के छात्र छात्राओं, आयोजनकर्ताओं को, विशेष रूप से दीपक सिंह ठाकुर
राजकुमार पंडा जी, विभा सिंह ठाकुर, उप प्राचार्य डॉक्टर कमलेश जैन, इन सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। और साथ ही मैं अध्यक्ष महोदय पंडित डॉक्टर संजय दुबे जी को भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने कार्यक्रम को सतत निगरानी में रखा और हमें निर्देश देते गए और इस कार्यक्रम का हमने सफल संचालन किया। संगोष्ठी का समापन इस सकारात्मक संदेश के साथ हुआ कि वन नेशन वन इलेक्शन जैसे दूरदर्शी विचारों पर युवाओं की भागीदारी बेहद जरूरी है, क्योंकि यही भविष्य के नीति निर्माता हैं। कार्यक्रम ने स्पष्ट कर दिया गया कि देश की लोकतांत्रिक मजबूती केवल सरकार की नीतियों से नहीं, बल्कि जागरूक नागरिकों की सहभागिता से संभव है। विचार विमर्श की शुरुआत न केवल जानकारी का आदान प्रदान था, बल्कि एक ऐसी पहल थी जो युवाओं को सोचने, सवाल करने और देश हित में दिशा तय करने की प्रेरणा देकर गई। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट।